अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसका नाम मैंने रखा था ABC ऑफ प्लांट्स, जिसमें मैं एक एक प्लांट्स की आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें उसकी केयर, इसको कैसे ग्रो करना है, उसके लिए कैसी सॉइल होनी चाहिए, किन कंडीशंस में ये ग्रो करता है, उसका ग्रोइंग सीजन्स कौन से रहते हैं, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। उसकी 2 ही एपिसोड्स मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने 2 प्लांट्स कवर किए थे। एक मेरे ख्याल में मैंने स्पाइडर प्लांट और दूसरा शायद जहन में नहीं है, चमेली का प्लांट। तो आज मैं तीसरी इसकी एपिसोड लेकर आया हूं, जिसका मैंने नेम जो प्लांट आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा, बहुत ही खूबसूरत समर का फ्लावरिंग प्लांट पोर्चुला का, या फिर गुल दोपहरी और 4 o'clock के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। आज की इस वीडियो में इसकी जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, विद केयर, कैसे ग्रो करना है, कौन सा इसका ग्रोइंग सीज़न रहता है और कौन कौन सी इसमें वैरायटीज़ आ जाती हैं। सारा कुछ जितना भी इसके रिलेटेड जितनी भी आपके साथ जो है इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मज़ीद इस तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले आपके साथ मैंने नेम तो इसका शेयर कर दिया। जो नेम है इसका पोर्सलीन भी कहा जाता है, लेकिन पोर्सलीन इससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है, और इसको पोर्चुला का, गुल दोपहरी और डिफरेंट अदर नेम से भी जाना जाता है। इसका जो कॉमन नेम है देसी ज़ुबान में गुल दोपहरी, और जो इंग्लिश नेम है इसका पोर्चुला का है। ये एक समर का फ्लावरिंग प्लांट है जो कि आपके गार्डन में मार्च अप्रैल से लेकर जो है वो सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग कर सकता है, वो भी डिफरेंट एरियाज़ के लिहाज से। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रहते हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके मुताबिक जो है वो समर सीज़न में समर सीज़न जो हमारे एरियाज़ में है वो मार्च से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक चलता रहता है। इसके दरमियान ये फ्लावरिंग कर सकता है। इसको प्रोपोगेट करने के 2 मेथड हैं। एक, इसको सीड से प्रोपोगेट किया जाता है, सीड्स इसके लगाए जाते हैं, जर्मिनेट ये सीड इसके काट जाते हैं। और दूसरा इसका मेथड बहुत ही आसान है, जो है वो कटिंग लगाने का मेथड। सीड से ये काफ़ी आसानी से प्रोपोगेट कर जाते हैं, लेकिन कटिंग से लगाना इनके लिए काफ़ी आसान रहता है। जो कटिंग लगाना है वो बहुत ही सिंपल है। कटिंग कैसे लगानी है, जस्ट सिंपली आपने 3 से 4 इंच की कोई भी कटिंग लेकर किसी भी सॉइल मीडिया में लगा देंगे तो ये आसानी से ग्रो कर जाएगी, और इससे आप कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं कि इसकी कटिंग्स को कैसे ग्रो किया जाए तो मेरी वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें आप सीख सकेंगे कि कैसे पोर्चुला का या फिर गुल दोपहरी की कटिंग्स को प्रोपोगेट किया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जो है वो इसकी केयर में। ये फुल, जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट है और समर का फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको ज़्यादा धूप की पसंद रहती है। जितनी ज़्यादा खुली धूप में ये रखेंगे उतना ही ज़्यादा प्लांट ये ब्लूमिंग करेगा और उतनी ही ज़्यादा इस पर ग्रोथ आएगी। ये एक सैकुलेंट होने के साथ साथ जो है वो इसको ह्यूमिडिटी भी पसंद रहती है। आने वाला जो टाइम है मानसून में इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ती है। तो आपने इसको ऐसी लोकेशन पर रखना है जहाँ पर इसको पूरे दिन की अगर धूप मिले तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो उसको आधे दिन की, मतलब 12-1 बजे के दिन तक की धूप मिलनी चाहिए। उसमें ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। जो ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का इसमें फार्मूला है वो है इसकी पिंचिंग या फिर जिसे डेड हेडिंग कह लें। जो फूल स्पेंट हो जाते हैं उनको आपने साथ साथ रिमूव करते जाना है। इससे ये होगा प्लांट की जो एनर्जी है वो सीड्स बनाने के बजाय, सीड पोड्स बनाने के बजाय जो है वो नई बर्ड्स प्रोड्यूस करने में लग जाएगी। और जहाँ से आप इसकी पिंचिंग करेंगे इसकी साइडों से ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, जिससे आपका प्लांट जो है वो बुशी बनता जाएगा और उस पर ज़्यादा ग्रोथ होगी। ये बात होगी इसकी केयर की। अब बात कर लेते हैं इसको सीड से आपने कब लगाना है। सीड्स लगाने का जो बेस्ट टाइम रहता है इनका वो सब स्टार्ट हो जाता है फरवरी मिड से। जो ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है आप इसकी सीड्स लगा सकते हैं। गर्मी में भी इसके सीड्स जो हैं वो काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। इस गर्मी सीज़न में आप जो है वो समर सीज़न में जो है वो जून जुलाई में भी इसके सीड्स लगा सकते हैं, काफ़ी आसानी से जर्मिनेट कर जाते हैं। जो सबसे ईजी मेथड है वो कटिंग लगाना है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी वैरायटीज़ आ जाती हैं। वैरायटीज़ के लिहाज से ये काफ़ी पॉपुलर है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरे पास जो है वो अभी आपके जो सामने रखे हैं ये 2 ही कलर हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे पास जो है वो कलर हैं, 10 से अबव वैरायटीज़ है। इसमें 2 वैरायटीज़, एक हाइब्रिड जो कि ये आप देख सकते हैं जिनके फ्लावर्स का साइज़ भी बड़ा रहता है और इनमें काफ़ी सारे कलर्स आ जाते हैं। एक जो होता है वो देसी होता है, वो काफ़ी बड़े प्लांट होते हैं, उनकी जो ब्रांचेज़ होती हैं वो भी काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उन पर जो फूल हैं वो छोटे आते हैं।
और उनमें आपको कलर्स ऑप्शन इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। उसमें मेरे ख्याल में सिर्फ वाइट या रेड या फिर पिंक, तो 3 कलर आपको देसी में देखने को मिलेंगे। देसी जो होती है वो परमानेंट भी रह जाती है, साला साल चलती रहती है, लेकिन जो ये हाइब्रिड है ये विंटर आने पर ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप इसकी कटिंग्स से ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इनके सीड्स को स्टोर कर सकते हैं। सीड्स को कैसे स्टोर करना है, सीड्स ये जब फ्लावर्स ब्लूम हो जाते हैं, जब इनका सीज़न एंड हो रहा हो, तो आपने इनको ड्राई होने देना है। सीड पोड्स इनमें से बनते हैं और इनमें से ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं, इनमें सीड्स आपको ब्लैक ब्लैक मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये आप स्टोर कर सकते हैं, नेक्स्ट आने वाले सीज़न में आप इन्हीं सीड से नए प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। वाटरिंग इसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं रहती, नॉर्मल वाटरिंग में ये चलता रहता है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट है, अगर आपने फार्मूला है वाटरिंग देने का, मतलब ये है कि आपने सॉइल अगर ड्राई देखी है तो उसको पानी दें, बेशक वो 1 दिन के अंदर होती है या 2 दिन बाद आपकी सॉइल ड्राई होती है, देन आपने इसमें वाटरिंग कर देनी है। डेली बेसिस भी वाटरिंग इसको चाहिए होती है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को कंज्यूम करता है, सैकुलेंट होता है, इसके लीव्स में काफ़ी मॉइस्चर स्टोर रहता है, जिसकी वजह से जो है वो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा पानी दे दें तो कोई भी इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता, लेकिन आपने ज़्यादा अगर पानी देगी तो, या मौसम जो है वो गर्म नहीं है, मतलब इसमें धूप नहीं है, तो पानी ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा, इसकी रूट्स गल सकती हैं। तो इसलिए आपने जो है वो पानी का ख्याल रखना है। और इसकी सॉइल की बात करूं तो ये हर किस्म की सॉइल में चल जाता है, इसकी इतनी फर्टिलाइज़र की भी डिमांड नहीं रहती। किसी किस्म की जो है वो फर्टिलाइज़र आप इसमें ऐड कर देंगे, ना भी करें। जब भी आप इसके लिए सॉइल प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आप जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट, जो कि काऊ डंग का आप ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, वो मिक्स कर दें, उसमें ये काफ़ी अच्छी तरह फ्लावरिंग करेगा। तो इसको आप अभी भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आने वाला जो जुलाई अभी चल रहा है, अगस्त सितंबर तक ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर सकते हैं। हैंगिंग पॉट्स में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं, ग्राउंड कवर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह के जो है वो जो बड़े पॉट्स होते हैं उनमें भी ये काफ़ी तरह अच्छी तरह कवर करता है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें बुशी तौर पर जो है वो फ्लावरिंग होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने इसमें आपके साथ जो है वो बहुत ही खूबसूरत समर के हिसाब से हार्डी प्लांट के बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।